रामपुर का नवाब, 250 एकड़ का वो अवैध साम्राज्य जो अब मलबे में तब्दील होने वाला है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की नींव रखने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री के साथ 52 मंत्रियों की पूरी फौज पहुंच जाए? एक ऐसा दौर जब सरकार का मतलब ही एक शख्स होता था और उसकी एक आवाज पर सरकारी खजाने के दरवाजे खुल जाते थे। साल 2006, जगह उत्तर प्रदेश का रामपुर। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खुद मंत्रियों के बहुत बड़े लश्कर के साथ रामपुर पहुंचे थे। मौका था मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर और कट्टर मुस्लिम नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक ऐसा निजी संस्थान जिसका रसूख बाद में 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान और ज्यादा आसमान छूने लगा। लेकिन आज 250 एकड़ में फैली आलीशान जौहर यूनिवर्सिटी पर योगी का बुलडोजर खुद चलने को बेताब है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बने 40 बड़े भवनों में से 38 भवनों को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया है। प्राधिकरण का साफ कहना है कि इन 38 शानदार बिल्डिंग्स का निर्माण बिना किसी स्वीकृत नक्शे और बिना फायर एनओसी के धड़ल्ले से किया गया था। प्रशासन ने ट्रस्ट को सिर्फ 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि वो खुद इन अवैध इमारतों को हटा ले, वरना सरकारी बुलडोजर चलेगा और आजम खान का यह अरबों का ड्रीम प्रोजेक्ट मलबे में तब्दील हो जाएगा। आप देख रहे हैं फिफ्थ पिलर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इस वीडियो में हम परत दर परत बताएंगे आजम खान के इस विशाल साम्राज्य की पूरी इनसाइड स्टोरी। कैसे एक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर शिक्षा की आड़ में अवैध कब्जे, मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी का एक ऐसा समानांतर किला खड़ा किया गया जो आज कानून के हथौड़े से ढहने की कगार पर है। जब सिंघम की एंट्री हुई, भूमाफिया का ठप्पा और 80 मुकदमे। कहते हैं कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और आजम खान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सीधे सरकार के रडार पर आ जाता है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है साल 2019 में। लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर से सांसद चुने जाते हैं। उनके दिल्ली पहुंचते ही योगी सरकार एक बड़ा दांव चलती है। यूपी पुलिस के सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले आईपीएस अजय पाल शर्मा को रामपुर का नया पुलिस कप्तान यानी एसपी बना दिया जाता है। और यहीं से शुरू होती है दो रसूखदार ताकतों के बीच वो सीधी जंग जिसने रामपुर की पूरी रवायत को हिलाकर रख दिया। अजय पाल ने रामपुर की कप्तानी संभालते ही ऐसा क्या किया जिससे आजम खान की रातों की नींद उड़ गई, इसके बारे में आगे आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं अजय पाल शर्मा ने सबसे पहले रामपुर के उन पीड़ित किसानों को भरोसा दिलाया जिनकी जमीनें जबरन दबाई गई थी। नतीजा ये हुआ कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस ने आजम खान को आधिकारिक तौर पर भूमाफिया घोषित कर दिया। उनका नाम राज्य के एंटी भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया। महज 4 महीनों के भीतर रामपुर पुलिस ने आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर 65 से ज्यादा नई एफआईआर ठोक दी। साल के अंत तक मुकदमों का यह आंकड़ा 80 के पार पहुंच गया, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी से लेकर मुर्गी चोरी जैसे अजीबोगरीब आरोप तक शामिल थे। सीक्रेट रूम का राज यूनिवर्सिटी में जब मिली चोरी की मशीन और किताबें। ये पूरी दास्तान सिर्फ जमीन हथियाने तक सीमित नहीं है। अगस्त 2019 में जब एसपी अजय पाल शर्मा भारी पुलिस बल के साथ जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर छापेमारी करने घुसे तो वहां जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। रामपुर का ऐतिहासिक और करीब 250 साल पुराना ओरिएंटल कॉलेज है मदरसा आलिया। वहां से 9000 से अधिक अत्यंत दुर्लभ प्राचीन अरबी फारसी किताबें और मूल्यवान पांडुलिपियां गायब हो गई थी। पुलिस ने जब यूनिवर्सिटी की आलीशान लाइब्रेरी की तलाशी ली तो वहां बाकायदा कुछ गुप्त कमरे बने हुए मिले। इन सीक्रेट रूम्स के अंदर से पुलिस ने लगभग 2500 प्राचीन किताबें बरामद की, जिन पर साफ तौर पर मदरसा आलिया की आधिकारिक मुहरें लगी हुई थी। यही नहीं, रामपुर नगर पालिका से मार्च 2017 से पहले सड़कों की सफाई करने वाली एक बेहद महंगी ऑटोमेटिक मशीन अचानक गायब हो गई थी। जब पुलिस ने यूनिवर्सिटी परिसर के चप्पे चप्पे को खंगाला तो वो सरकारी सफाई मशीन भी जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर से कटी हुई और कबाड़ हालत में बरामद हुई। आरोप लगा कि आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी संपत्ति को चुराया और अपनी निजी यूनिवर्सिटी के काम में लगा दिया। 3000 करोड़ का खेल और सरकारी सड़क पर कब्जा। शिक्षा के नाम पर बने इस ट्रस्ट में आखिर कितना पैसा पानी की तरह बहाया गया था और कैसे एक सरकारी सड़क को ही
यूनिवर्सिटी का हिस्सा बना दिया गया। इस बड़े घोटाले का सच भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि योगी सरकार के आते ही जब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जांच शुरू की तो बहुत बड़ा वित्तीय हेरफेर सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर सड़क, गेस्ट हाउस, बिजली सबस्टेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक का सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया गया था। आयकर विभाग की लंबी जांच में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में करीब 450 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन और भारी टैक्स चोरी की बात सामने आई। इसी के चलते केंद्रीय एजेंसी ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और ट्रस्ट का 12AB पंजीकरण तक रद्द कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब पीडब्ल्यूडी की जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो मुख्य रास्ता है वो दरअसल सरकारी फंड से बनी आम जनता की सड़क थी। आजम खान ने उस पर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट लगाकर आम जनता के लिए उसे बंद करा दिया था। अभी हाल में ही जुलाई 2026 में पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लेते हुए गेट के बाहर अपना बोर्ड लगाया और इसे दोबारा सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही करीब 12 दलित किसानों की 100 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में रेवेन्यू बोर्ड ने उस जमीन को भी वापस सरकार के अधीन कर दिया। साल 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की हरी झंडी के बाद योगी सरकार पहले ही 170 एकड़ से अधिक जमीन वापस अपने कब्जे में ले चुकी है। विवादों की टाइमलाइन और जेल की सलाखें। आजम खान का राजनीतिक सफर जितना रसूखदार रहा, कानूनी मोर्चे पर उनकी घेराबंदी उतनी ही पुख्ता होती गई। जनवरी 2019 बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 अलग अलग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मुकदमा दर्ज हुआ। अक्टूबर 2023 एमपी एमएलए विशेष अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई और वो जेल भेज दिए गए। नवंबर 2025 2 अलग अलग पैन कार्ड रखने के जुर्म में अदालत ने आजम खान और उनके बेटे को एक और मामले में 7 साल की सजा सुना दी। मई 2026 साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों को तनखैया कहने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने उन्हें 2 साल कैद की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। कहा जाता है कि 2019 में आईपीएस अजय पाल शर्मा ने रामपुर में जो पुख्ता चार्जशीट और कानूनी सबूत तैयार किए थे, उसी कानूनी हंटर का नतीजा है कि आजम खान आज जेल में बंद है और अब जब से वो जेल में हैं तो उनके पीछे उनका खड़ा किया गया साम्राज्य भी ढह रहा है। अगर इस पूरी कहानी का एक निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की ये दास्तान भारतीय राजनीति के कड़वे बड़े सच को सामने लाती है। ये दिखाती है कि जब सत्ता का नशा किसी नेता के सिर पर चढ़कर बोलता है तो वो खुद को कानून, नियमों और अदालत से ऊपर समझने लगता है। एक निजी यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीनों को दबाना, सरकारी खजाने के करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग करना और बिना किसी वैध नक्शे के 38 भव्य इमारतें खड़ी कर देना, ये सीधे तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था को खुली चुनौती थी। आज जब कानून का पहिया घूमा है तो 250 एकड़ का वो आलीशान साम्राज्य बुलडोजर के साए में खड़ा है। आपकी आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट अवैध निर्माणों पर आए इस ध्वस्तीकरण के आदेश और प्रशासन की इस कार्रवाई पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी गहराई से भरी और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।